गर्भावस्था की शुरुआती 13 हफ्तों में पेट में तेज दर्द होना एक ऐसा लक्षण है जिसके लिए तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है, क्योंकि ये गंभीर और समय संवेदनशील जटिलताओं का संकेत हो सकता है। हालांकि हल्का फुल्का दर्द या ऐंठन अक्सर गर्भाशय के विस्तार या कुछ मामलों में भ्रूण के प्रत्यारोपण का सामान्य लक्षण होता है, लेकिन तेज, लगातार या एक तरफा दर्द सामान्य नहीं माना जाता है। प्रमुख चेतावनी संकेत। तत्काल चिकित्सा सहायता लें। अस्वीकरण। ये जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। गर्भावस्था के दौरान पेट दर्द होने पर हमेशा किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें। यदि आपको निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण महसूस हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर, प्रसूति इकाई या आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करें। तेज, लगातार या चुभने वाला दर्द जो 30 से 60 मिनट के आराम के बाद भी कम नहीं होता है। योनि से रक्तस्राव, धब्बे पड़ना या खून के थक्के निकलना, पेट के निचले हिस्से के केवल एक तरफ अचानक दर्द होना, बुखार या ठंड लगना, चक्कर आना, सिर हल्का महसूस होना या बेहोशी, आपके कंधे के ऊपरी हिस्से में दर्द, पेशाब करते समय दर्द या जलन महसूस होना। गर्भावस्था के शुरुआती दौर में पेट में गंभीर दर्द के सामान्य कारण। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, चिकित्सा आपातकाल। ये तब होता है जब निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर, आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित हो जाता है। इससे गंभीर, अक्सर एक तरफा दर्द होता है, जिसके साथ कंधे के ऊपरी हिस्से में दर्द और योनि से रक्तस्राव भी हो सकता है। गर्भपातले हिस्से या पीठ में तीव्र ऐंठन, जिसके साथ योनि से भारी रक्तस्राव होता है, कभी-कभी थक्के या ऊतक के साथ। अंडाशय का मुड़ना या ट्विस्ट, अचानक गंभीर एक तरफा दर्द, कभी-कभी पीठ या कमर तक फैल जाता है, अक्सर मतली या उल्टी के साथ होता है। मूत्रमार्ग संक्रमण, यूटीआई, ये आम तो है, लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये पेट के निचले हिस्से में गंभीर दर्द का कारण बन सकता है और ये गुर्दे तक फैल सकता है। गोल लिगामेंट में दर्द, ये आमतौर पर गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में होता है, लेकिन इसे पहले भी महसूस किया जा सकता है, जो स्थिति बदलने, खांसने या छींकने पर तेज चुभने वाले दर्द के रूप में प्रकट होता है। फाइब्रॉइड रेड डीजेनरेशन, यदि आपकी गर्भाशय में फाइब्रॉइड है तो ये गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे स्थानीयकृत परेशान करने वाला दर्द और हल्का बुखार हो सकता है। एपेंडिसाइटिस, यद्यपि ये गर्भावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है, लेकिन ये हो सकता है और असामान्य दर्द स्थान के साथ प्रकट हो सकता है। निदान प्रक्रियाएं और उपचार। कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर संभवतः निम्नलिखित परीक्षण करेंगे। अल्ट्रासाउंड ट्रांसवजाइनल, ये जांचने के लिए कि गर्भाशय में है या नहीं, एक्टोपिक गर्भावस्था की संभावना को खारिज करने के लिए और भ्रूण की हृदय गति की जांच करने के लिए। रक्त परीक्षण, एचसीजी स्तर मापने के लिए, गर्भावस्था की व्यवहार्यता पर नजर रखने के लिए और सीबीसी संक्रमण की जांच करने के लिए। मूत्र परीक्षण, मूत्रमार्ग संक्रमण या गुर्दे के संक्रमण की जांच करने के लिए। उपचार विकल्प। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, भ्रूण को हटाने के लिए दवा, मेथोट्रेक्सेट या सर्जरी के माध्यम से तत्काल हस्तक्षेप। गर्भपात, इसके प्रबंधन में निगरानी, दवा या डी&सी प्रक्रिया शामिल हो सकती है। मूत्रमार्ग संक्रमण, यूटीआई, गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल के लिए सुरक्षित एंटीबायोटिक्स। अंडाशय का मुड़ना या एपेंडिसाइटिस, अक्सर शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है। मामूली असुविधा का प्रबंधन, यदि डॉक्टर ने आपको किसी भी गंभीर बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है तो आप मामूली असुविधा को निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं। आराम, बीच बीच में विराम लेना और लेट जाना। हाइड्रेशन, प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना। गति, धीरे धीरे स्थिति बदलना, जैसे खड़े होते समय। गर्माहट, गर्म पानी से नहाना या पेट पर गर्म पानी की बोतल रखना। वस्त्र, आरामदायक और ढीले ढाले कपड़े पहनना।